विराटा की पद्मिनी। झांसी जिले के थाना चिरगांव में स्थित विराटा गांव एक ऐतिहासिक घटना का केंद्र बिंदु है, जिसके आधार पर श्री वृंदावन लाल वर्मा ने विराटा की पद्मिनी नामक उपन्यास की रचना की थी। प्राचीन साक्ष्यों के अनुसार जो मार्मिक सत्य घटना उभर कर सामने आती है, उसके अनुसार पास के ही पालर नामक गांव में एक परिवार रहता था। इस दांगी परिवार में श्री नरपत सिंह के घर एक बहुत ही खूबसूरत कन्या ने जन्म लिया। कमल की तरह कोमल और अति सुंदर कन्या का नाम कुमुद रखा गया। कुमुद जब जवान हुई तो इसकी खूबसूरती की चर्चा चारों तरफ फैलती गई। उस दौर में मुगल शासकों के लिए सैनिक खूबसूरत कन्याओं की तलाश में रहते थे। एक सैनिक द्वारा कुमुद की चर्चा कालपी के सिपह सालार अली मर्दान तक पहुंच गई। अली मर्दान के सैनिक पालर गांव में हमला करने के लिए निकल पड़े। नरपत सिंह को जब हमले की सूचना मिली तो उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से बेटी कुमुद को विराटा के राजा सफदर सिंह दांगी की यहां पहुंचा दिया। विराटा में एक छोटी सी गढ़ी थी। दांगी समाज के लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए मुगल सैनिकों से भिड़ गए। इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए। युद्ध में हाथी, घोड़े, पैदल सभी हताहत हो रहे थे। कुमुद को अपने लिए इस तरह की मारकाट बहुत परेशान कर रही थी। अंततः कुमुद ने स्वयं को समाप्त करने का निर्णय लिया और बेतवा नदी में कूदकर जल समाधि ले ली। इस घटना के चिन्ह आज भी मौजूद है। रमाकांत जी, विराटा की जो कहानी है वो आप क्या जानते हैं? विराटा की कहानी जो हमारा गांव है, जो थाना चिरगांव, जिला झांसी, ग्राम विराटा है, यहाँ सन 1933 में वृंदावन लाल वर्मा द्वारा जो रचित उपन्यास है उसके आधार पर पड़ा है। यहाँ झांसी के पास पालर गांव है, वहाँ एक दांगी समाज के जो है नरपत सिंह दांगी, उनकी कन्या कुमुद, उनकी लड़की थी कुमुद, अति सुंदर थी और उसको जो है सभी लोग उसको देवी का अवतार मानते थे। तो उस समय कालपी में अली मर्दान मुगल साम्राज्य का सिपह सालार था, तो उसकी जो सैनिक घूमते रहते थे, वो घूमने आए हुए, तो उसकी जो है उस लड़की पर बुरी नजर पड़ी। तो उसने जाके वहां कालपी के जो अली मर्दान था उसको बताया कि वो लड़की है, बहुत सुंदर है। तो उसने उसको अपने जो है दिल्ली में फर्रुखसियार का शासन था, तो उसको वहां उनको सौंपना चाहता था कि यहां से ले जाकर इस जो सुंदर है वहां भेज दें। तो उसने यहाँ पर उसको बुरी नजर से जो है पकड़ने के लिए अपने जो है सैनिक भेजे। तो वहां के जो नरपत सिंह दांगी थे वो उसकी अपनी लड़की की रक्षा करने में असमर्थ थे। तो उन्होंने सोचा कि हमारे दांगी समाज का राजा जो हैं सफदर सिंह दांगी, विराटा के जो राजा थे, उन्होंने अपनी लड़की यहाँ पर भेज दी सुरक्षा के लिए कि वहां पर हमारी लड़की की सुरक्षा हो जाएगी। तो अली मर्दान ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। तो युद्ध हुआ। तो जब युद्ध हुआ तो दोनों तरफ से बहुत से लोग मरे। ये देखकर उस लड़की के मन में विचार आया, कुमुद के, कि जो सारा नरसंहार हो रहा है, जो हमारे पीछे हो रहा है, तो क्यों ना इसको जो है शांति करने के लिए मैं ही जो है अपना को खत्म कर दे दूं। तो वह सोचकर जो हमारी नदी बेतवा है, इस मंदिर के पीछे जस्ट कुंड है, उसमें उन्होंने जो है सरक कर अपने डूब गई थी। तो जब वहां डूब गई, जानकारी हुई, तो युद्ध समाप्त हो गया। जब मुगल सैनिकों को यह मालूम हुआ तो उन्होंने लड़ाई बंद करने का फैसला किया। युद्ध में जितने भी हाथी घोड़े मारे गए, सभी को वहीं पर बेतवा नदी के तट पर एक कुंड में नमक डालकर दफन कर दिया गया, जिसके कारण आज भी यहां का पानी खारा है। इस कुंड को आज भी खरैया के नाम से जाना जाता है। जहां पर यह घटना घटी थी वह सफदर सिंह दांगी की एक गढ़ी थी। इसके एक किनारे से बेतवा नदी बहती थी। उसी गढ़ी के अंदर यह मंदिर विराटा की पद्मिनी की याद में बनवाया गया था। कुमुद नामक बेटी ने दांगी समाज को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान दिया। इसी कारण लोगों ने उन्हें पद्मिनी नाम से सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है।
वर्तमान में इस ऐतिहासिक मंदिर के दोनों ओर से बेतवा नदी बह रही है। मंदिर में पद्मिनी के अतिरिक्त शिव जी की मूर्ति भी विराजमान है। यह एक सिद्ध मंदिर है जो मनोवांछित फल देने वाला है। तो युद्ध के अवशेष यानी उनसे जुड़े हुए कोई चिन्ह यहाँ मिलते हैं? जी बिल्कुल हैं। यहाँ पर जो पहाड़ हैं वहां पर आज हाथी घोड़ों के चिन्ह भी हैं, और वहीं पीछे एक कुंड है, उसका पानी आज भी खारा है। ऐसा उस उपन्यास में लिखा है कि जो खारा पानी है उसको खरगुआ है बोलते हैं। वहां पर हाथियों की जो लाशें थी उनको गाड़कर नमक डाला गया था। तो वहां आज भी बेतवा नदी में आज भी पानी खारा है वहां का। और जो लड़ाई हुई थी उसे एक उस जगह का दल सिंह भी नाम है, और एक है जहां लड़ाई हुई थी उसको लड़ाई का भी पूरा लोग हम लोग आप उसके आपकी अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो वहां लड़ाई का पौरा भी बोलते हैं। और ये मंदिर है, यहाँ सारे अवशेष मौजूद हैं। मंदिर का क्या इतिहास है जो यहाँ बना हुआ है? यहाँ जो राजा थे सफदर सिंह दांगी, यहाँ पहले मंदिर नहीं, ये एक किला था यहाँ दांगी समाज का। और जो दोनों साइड से, अब इस समय जो दोनों साइड से बराबर धाराएं हो गई हैं, बीच में मंदिर है शंकर भगवान का। पहले एक साइड थी केवल, इस साइड नदी थी, और एक साइड जो है पहले राज था और गांव था, चलता था। अब धीरे धीरे कटान होने की वजह से दोनों साइड कटान हो गया है। और ये बहुत पूर्व स्थान है मंदिर भगवान शंकर का, हनुमान जी महाराज भी हैं। और यहाँ इतना सिद्ध स्थान है, यहाँ हमारे गांव वाले लोग देखते हैं तो यहाँ आज भी कई ऐसे जो है सिद्ध पुरुष के कभी कभी दर्शन हो जाते हैं हम लोगों को, कि कहीं कहीं जैसे त्योहार को लोग आते हैं, तो जब किसी को किसी ने देखा भी नहीं है ऐसे लोग दिखाई दे जाते हैं, दर्शन होते हैं। ये बहुत सिद्ध स्थान है। और ऐसी मान्यता है हम लोगों की कि अगर कोई सच्ची श्रद्धा से यहाँ आके अपनी मनोकामना कोई अपनी मनोकामना यहाँ बोल दे तो उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ उत्सव वगैरह कब मनाया जाता है? कब भीड़ भाड़ मेला लगता है? हाँ, यहाँ मकर संक्रांति के दिन बहुत भव्य मेला का आयोजन हम गांव लोग और आसपास के समस्त लोगों के साथ जो है भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के कार्यक्रम भी रखे जाते हैं, मेला भी लगता है। कैसे कार्यक्रम रखे जाते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, और मेला तो बहुत हजारों की भीड़ में मेला। आपने बताया कि अभी वो जो लड़की थी उसका नाम कुमुद था जी। तो फिर ये नाम बाद में पद्मिनी कैसे बदला? पद्मिनी उसको जो है जब उन्होंने अपना इतना त्याग किया कि अपनी समाज को बचाने के लिए कि हमारे पीछे हमारी समाज का सर्वनाश ना हो जाए, तो उन्होंने त्याग किया, तो इसलिए उनका नाम उनको पद्मिनी नाम से उपाधि दी गई। क्या ये जो विराटा का मंदिर है और विराटा में पद्मिनी का जो उल्लेख मिलता है ऐतिहासिक, क्या आपको लगता है कि इसे पर्यटन से जोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल सर, ऐसा तो हो जाएगा। सरकार से मेरी अपील है कि अगर ऐसे पर्यटन में जोड़ा जाए। यहाँ के लिए जैसे रोड की व्यवस्था नहीं है और बीच बेतवंती गंगा में ये स्थान स्थित है, अगर थोड़ा कुछ बरसात में भी आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, और दूसरी बात यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, और इसके अलावा अगर पानी के भी साधन नहीं है, काफी ऊंचाई पे है और यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत होती है। अगर पानी के लिए भी व्यवस्था हो जाए कुछ, और लाइट या आने जाने के लिए पर स्थल हो जाए, तो कोई आने जाने की बड़ी असुविधा है। और यहाँ के जो प्रधान है वो सब इसके लिए कोई देखभाल नहीं करते? प्रधान हैं, लेकिन प्रधान अपनी खावे खूबे के चक्कर में बने रहते हैं। मंदिर से मतलब न प्रधान को है न काबू को है सर, तो लेन देन से मतलब? बस लेन देन से मतलब है। जो भी प्रधान आते जाते रहते हैं, सबको अपनी बड़ी रहती है कि काम विकास का कार्य हो, मंदिरों से उन्हें कोई लगाव नहीं। मंदिर में आवागमन का उचित प्रबंध नहीं है। बरसात के दिनों में नाव के द्वारा मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। लोगों की मांग है कि इस स्थान के महत्व को देखते हुए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। लाइट और पानी की भी उचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।